बसपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पप्पू रिजवान की हर जगह पर चर्चाएं आम है। बच्चा हो या बड़ा हो, बूढ़ा हो या नौजवान, हर जबान पर इस समय एक ही नाम है, पप्पू रिजवान। कोरोना वायरस महामारी में जरूरतमंदों के लिए मदद के लिए लॉकडाउन के पहले ही दिन से प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले पप्पू रिजवान का नाम इन दिनों चर्चाएं आम हो गया है। पप्पू रिजवान ने अपना मैरिज लॉन क्वारंटाइन सेंटर के लिए दे दिया है, तो दूसरी तरफ वहां मौजूद लोगों को मैरिज लॉन हॉल में खाने पीने की भी व्यवस्था पप्पू रिजवान की ओर से की गई है। लॉकडाउन के इस दौरान पप्पू रिजवान ने 18,000 से अधिक लोगों को राशन सामग्री पहुंचाने का काम किया है। इसमें इनके साथ इनका पूरा परिवार जुटा हुआ है। पप्पू रिजवान की निगाहें उस क्षेत्र में पहुंची जहां अभी तक किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता और सत्ताधारी पार्टियों के नेताओं की निगाहें नहीं पहुंची। जी हां, हम बात कर रहे हैं लम्हुआ विधानसभा क्षेत्र के भदैया ब्लॉक के ज्ञानीपुर गांव की। ज्ञानीपुर गांव से फोन द्वारा पप्पू रिजवान को बताया गया कि यहां पर लोगों को राहत सामग्री अभी तक किसी के द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई। पप्पू रिजवान ने तत्काल ज्ञानीपुर गांव में 25 लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया है। क्षेत्रीय विधायक देवमर द्विवेदी की ओर से भी यहाँ पर कोई राहत सामग्री नहीं उपलब्ध कराई गई। पप्पू रिजवान के इस सेवा भाव को देखते हुए क्षेत्र के लोग उनकी तारीफ करने में लगे हुए हैं। सबसे पहले पप्पू भाई, आपको सुल्तानपुर की जनता माफिया के रूप में जानती थी और समाज सेवा में कैसे उतरे? देखिए, माफिया का नाम देके मुझे सिर्फ बदनाम किया गया है और हक वाली बात मैं हर जगह रखता था। जहां हक की लड़ाई लड़नी होती थी मैं वहां लड़ता था। तो उसको चाहे माफिया के रूप में मेरा नाम दे दिया जाए और चाहे किसी अन्य के रूप में नाम दे दिया जाए, अगर हक की लड़ाई लड़ने के लिए मुझे कहीं भी उतरना पड़ेगा तो मैं उतरूंगा और लोगों की मदद मैं करता रहूंगा। और रही बात समाज सेवा की, तो समाज सेवा तो मेरे ब्लड में, मेरे वालिद और वालिदैन, मेरे माता पिता की शिक्षा जो रही है वो हमेशा हम लोगों को प्रेरित करती रही समाज के साथ मिलकर चलने की और समाज की सेवा करने की। उन्हीं की देन है मेरे माता पिता की। आज मैं लोगों की मदद कर पा रहा हूं और लोगों का आशीर्वाद और उनकी दुआएं ले रहा हूं। पप्पू भाई, हम लोगों ने देखा कि रमजान में आपने जरूरतमंदों तक इफ्तार सामग्री हो या राशन सामग्री हो आपने पहुंचाई। ईद को लेकर आपकी क्या तैयारी है? देखिए, रमजान महीना ही हम लोगों को एक सबक देता है कि भूख का एहसास, प्यास का एहसास, इस महीने में सभी जितने भी रोजगार हैं उनको भूख का एहसास होता है और ये फिक्र होती है कि जब हम इस तरह भूखे हैं तो हमारे और भाई किस कदर इस भूख की शिद्दत से और प्यास की शिद्दत से जूझ रहे होंगे। तो रमजान के महीने में आज इस लॉकडाउन को देखते हुए कि लोग शहरी और अफ्तारी के लिए जब उनको खाने का सामान नहीं मिल रहा है तो शहरी अफ्तारी का इंतजाम वो कहां से करेंगे। इसको देखते हुए अल्लाह ताला ने हमें इस लायक किया था कि हम लोगों की मदद करके उनकी दुआएं ले सकें, उनको शहरी और अफ्तारी का सामान भेजकर उनकी दुआएं ले रहे हैं। ये हम उनकी मदद नहीं, ये तो मैं समझता हूँ कि मैं अपनी मदद और अपने घर वालों की मदद कर रहा हूँ कि उनकी दुआएं हम सभी को, हमारे घर वालों को, हमारे दोस्तों को, साथियों को, सारे लोगों को इनकी दुआएं मिल रही। ये हम अपनी मदद कर रहे हैं, हम उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। पप्पू भाई, शुरू से आखिर तक कमान आपने अपने हाथ में रखी। जरूरतमंदों तक आपने रात के अंधेरा हो या दिन का उजाला हो, आपने राहत सामग्री पहुंचाई है, चाहे वो ठेलिया वाला हो या पंचर वाला हो। क्या सोच कर ये आपके मन में आया? देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है इत्मीनान और पात्र। अगर जैसे मैं दूसरे को हाथ भेज देता, दूसरे को सामान दे देता, अब वो आदमी, वो बंदा किसको दे रहा है किसको नहीं दे रहा है,
तो अगर मैंने अपने दिल से ये मान के सामान दिया कि पात्र को मिले, तो अगर पात्र को नहीं मिलता था तो बहुत तकलीफ होती। इसलिए मैं जब अपने हाथ से देता हूँ, लोगों तक पहुँचता हूँ, उनकी परेशानियों को देखता हूँ, तो एहसास होता है कि हाँ ये पात्र हैं, तो उनको देने में इतना इत्मीनान और इतना सुकून मिलता है कि मैं उस परवरदिगार का शुक्रगुजार होता हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि परवरदिगार ने मुझसे ये नेक काम लिया। और मैं लोगों को जो पात्र हैं उनके तक जब सामान पहुंचा देता हूं खुद अपने हाथों से, तो मुझे बहुत इत्मीनान और बहुत सुकून मिलता है। पप्पू से पप्पू रिजवान कब बने? देखिए, पप्पू तो हमारे माता पिता का दिया हुआ नाम था और सही नाम तो मेरा मोहम्मद रिजवान है, जो मेरे वालिदैन ने हमारा ये नाम रखा था। प्यार में माँ बाप पप्पू के ही नाम से मुझे पुकारा करते थे। लोग आज भी पप्पू बल्ली के नाम से जानते, जो मेरा पुश्तैनी काम है बल्ली पटरे का। मैं फख्र करता हूं कि मेरे वालिद साहब ने ऐसे बिजनेस को दिया कि पता नहीं कितने लोगों का मकान बनकर तैयार हुआ। और आज भी हमारे वालिद साहब के बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि जिन्होंने वालिद साहब के यहाँ से सामान लेके अपना मकान बनवाया, और वो हम लोगों से आज भी बहुत प्रेम से, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, बहुत प्यार से और बहुत प्रेम से मिलते हैं। मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ। आज पप्पू भाई मैं आपके साथ था। समाज सेवा का एक अलग अंदाज देखने को मिला। आप जरूरतमंदों को राशन भी दे रहे हैं और जिसको आप समझ रहे हैं कि उसको पैसे की जरूरत है, पैसे, ऐसे कितने लोगों को आपने पैसे दिए हैं और राशन तो लगभग हमने 18,000 किट अब तक हमने राशन और इफ्तार मिला के बांटा है। और जो बेचारे जैसे हम कहीं बुलाए हैं, लिस्ट हमारे पास 30 आदमी की है और पहुंच गए वहां 40 और 50 आदमी। तो अब जो आए हैं इस उम्मीद में कि हमको यहाँ कुछ ना कुछ मिलेगा, और कोई आया है जो हम लोगों की मदद करने के लिए, वो बेचारे निराश ना हो, वो उनके दिल में ये बात ना है कि हमको खाली लौटना पड़ रहा। तो जो कुछ ईश्वर ने मुझे दिया है मैं अपनी जेब से निकाल के उनकी मदद कर देता हूँ, और वो उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं की दुआओं की वजह से हमारे पास है। मैं उनको ही, उनका ही माल लौटा रहा हूँ, मेरा नहीं है, वो उन्हीं का माल है जो ईश्वर ने दिया हमको कि उन लोगों की मदद करो। मैं उन लोगों को देता हूँ। रात में इसलिए मैं राशन बांटने का काम करता हूँ कि बहुत सारे गैरत लोग ऐसे हैं बेचारे, बहुत सारे लोगों को फोन आता है कि सुन के वाकई में दिल एकदम तिलमिला जाता है कि लोग कह नहीं पाते, बहुत संकोच में कहते हैं कि रिजवान भाई मदद की जरूरत है, मदद करिए। तो ऐसे गैरत लोगों को जो किसी के सामने हाथ नहीं फैला पाते, उनके लिए मैं रात में निकलता हूं उनके दरवाजे पर, या उनको चुपके से बुलाकर उनकी जो ईश्वर ने मुझे दिया है उससे मैं उनकी मदद कर देता हूं कि उनके सम्मान को भी ठेस न पहुंचे और उनका काम भी चल जाए। ईद को लेकर क्या तैयारी है? ईद को लेकर अब ईद के 3-4 दिन पहले हमारा प्रोग्राम है कि सेवई, चीनी, मेवा, डालडा, जो भी ईद के दिन सेवई बनती है उसकी सारी सामग्री बना के, किट बना के और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगा। उसमें हम सभी अपने हिंदू मुस्लिम भाई सभी को हम ईद की किट देंगे इंशाल्लाह, और सभी से अपील करेंगे कि अपने घर पर रहकर लॉकडाउन का पालन करें, घर पे नमाज पढ़ें और घर पे ही ईद का त्योहार मनाएं। और इस रमजान के महीने में मैं अपने सभी मुस्लिम भाइयों से अपील करूंगा कि सब लोग रोजा रखकर अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला पाक परवरदिगार हम सभी लोगों को इस महामारी और इस बीमारी से जल्द निजात दिलाए और हम लोग सभी लोग सुरक्षित